हेलो लर्नर्स, आज हम क्लास 10th का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर उसका मेजर क्रॉप्स ये जो टॉपिक है इसको डिस्कस करेंगे। A variety of food and non-food crops are grown in different part of the country depending in soil, climate, cultivation practices। तो क्या हमारी इंडिया में अलग अलग वैरायटी ऑफ फूड एंड नॉन फूड क्रॉप्स उगाई जाती हैं, ग्रो की जाती हैं अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग पार्ट में इंडिया के। ये डिपेंड करता है कि वहाँ पे सॉइल कैसी है, क्लाइमेट कैसा है और कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस कैसी हैं। मेजर क्रॉप्स हैं जो इंडिया में उगाई जाती हैं वो है राइस, व्हीट, मिलेट्स, पल्सेस, टी, कॉफ़ी, शुगर केन, ऑयल सीड्स, कॉटन एंड जूट एट्सेट्रा। इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। राइस इट इज़ अ स्टेपल फूड क्रॉप ऑफ अ मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन इंडिया। राइस यानी कि चावल, ये बहुत से हमारे इंडिया के स्टेट्स में ये एक स्टेपल फूड है। स्टेपल फूड जानते हो क्या होता है? स्टेपल फूड जो हम डेली रूटीन में लेते हैं वो फूड, डेली रूटीन वाला फूड बोल सकते हैं हम। आर कंट्री इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द राइस इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। चाइना सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है राइस, उस सेकेंड नंबर पे हमारा इंडिया आता है। इट इज़ अ खारीफ क्रॉप विच रिक्वायर्स अ हाई टेम्परेचर। ये खारीफ क्रॉप है जिसको 25 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, हाई ह्यूमिडिटी की ज़रूरत होती है। एनुअल रेनफॉल की बात की जाए 100 सेंटीमीटर तक की रेन की इसको ज़रूरत होती है राइस को। इन द एरिया लेस रेनफॉल इट ग्रोज विद द हेल्प ऑफ ए इरीगेशन। लेस रेनफॉल वाले एरिया में भी ये उगाई जा सकती है, मगर वहाँ पे इरिगेशन की हेल्प से ज़्यादा पानी की ज़रूरत होगी। यहाँ पे देख सकते हो ये है राइस कल्टीवेशन। ओके, ये जब पक जाती है, राइस इज रेडी टू बी हार्वेस्ट इन द फील्ड। ये देखो राइस अब पक चुकी है। ये जब बीज ही बोया गया था ना तब की है, और ये जब पक गई है तो तब की ये देख सकते हो आप। ओके, देन नेक्स्ट इज ये देखिए, ये इसको मेजर एरिया एंड माइनर एरिया इसके बारे में देखेंगे हम। ये राइस की बात की गई है। मेजर एरिया ये देखो, ये मेजर एरिया जहाँ पे ग्रीन ग्रीन है और ये वाइट है, ये माइनर एरियाज हैं। वाइट नहीं, थोड़ा सा, ये थोड़ा सा ग्रीनिश है ना। तो ज़्यादा कहाँ पे है? देखो ये वाले एरिया में, देखो असम में है। ओके, ये देखो इधर वेस्ट बंगाल वाले उड़ीसा में। ओके, ये तमिलनाडु केरला में, ये वाले एरिया में मेजर एरिया है ये राइस प्रोडक्शन में। और ये देखो माइनर एरिया, ये देखो माइनर एरिया में ये देखो ये वाला है वेस्टर्न कोस्ट में, वेस्टर्न कोस्ट एरिया है। और ये पंजाब हरियाणा का थोड़ा थोड़ा पार्ट भी है जहाँ पे ये राइस की जाती है, प्रोडक्शन की जाती है, उगाया जाता है। राइस इज ग्रोन इन द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया, कोस्टल एरिया एंड द डेल्टिक रीजन। तो मैंने बताया ही है, हमने ऊपर देख ही लिया है। राइस है वो प्लेन नॉर्दर्न प्लेन्स एरिया में, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में, कोस्टल एरिया में और डेल्टिक रीजन में उगाया जाता है। Development of the dense network of the canals, irrigation and tubewells have made it possible to grow a rice in areas of less rainfall such as Punjab, Haryana and वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड पार्ट्स ऑफ राजस्थान। भाई अच्छे से इरीगेशन पानी मिल जाने के कारण भाई यहाँ पे जैसे कि पंजाब, हरियाणा और वेस्ट उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी, चाहे यहाँ पे बारिश कम होती है फिर भी यहाँ पे ये क्रॉपिंग की जाती है, राइस उगाए जाते हैं, राइस की कल्टीवेशन की जाती है, क्योंकि इरीगेशन अब अच्छे से पानी इजीली अवेलेबल है। इसीलिए आगे हम पढ़ेंगे वीट के बारे में। इट इज़ द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरियल क्रॉप। तो ये एक सेकेंड मोस्ट, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट राइस थे, सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप है, सीरियल क्रॉप है। अनाज सीरियल होता है अनाज। इट इज़ द मेन फूड क्रॉप इन नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री। हमारे इन नॉर्थन और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है कंट्री का, वहाँ पे वीट एज अ स्टेपल फूड है वी कैन से। दिस राबी क्रॉप्स रिक्वायर, ये एक राबी क्रॉप है जिसको कोल्ड ग्रोइंग, जब इसको ग्रो किया जाता है तो ठंड चाहिए इसको, एंड ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ राइपिंग। जब ये पक जाती है वीट की क्रॉप, तो इसको धूप की ज़रूरत होती है। तो तब इसको 50 to 75 सेंटीमीटर तक एनुअल रेनफॉल की भी ज़रूरत होती है, डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ ग्रोइंग सीजन। देयर इज़ अ 2 इम्पॉर्टेंट वीट ग्रोइंग जोन इन अ कंट्री। तो 2 इम्पॉर्टेंट ग्रोइंग जोन है। देखो गंगा सतलुज प्लेन्स में, ये गंगा सतलुज प्लेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट एंड द ब्लैक सोइल रीजन ऑफ द डेक्कन,
द मेजर वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार एंड राजस्थान। ये देख सकते हो ये वीट कल्टीवेशन, ये देखो ऐसे होता है वीट की ये प्लांट्स। ओके आगे है मिलेट्स। मिलेट्स में क्या क्या आ जाते हैं? मिलेट्स में आ जाते हैं ज्वार, बाजरा, रागी आर इंपॉर्टेंट मिलेट्स ग्रोन इन इंडिया। थ्रू दीज आर नोन एज अ कोर्स ग्रेन, जिसको हम कोर्स ग्रेन बोलते हैं। दे हैव वेरी हाई न्यूट्रिएंट्स वैल्यू, इनमें बहुत पौष्टिक तत्व होते हैं। फॉर एग्जाम्पल रागी इज वेरी रिच इन आयरन, रागी में आयरन, कैल्शियम और अदर माइक्रो न्यूट्रिशन और रफेज होते हैं। ज्वार एक थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड है विद रिस्पेक्ट ऑफ एरिया एंड प्रोडक्शन। इट इज़ अ रेन फेड क्रॉप, ये रेन फेड क्रॉप है। मोस्ट ग्रोन इन द मॉइस्ट एरिया विच हार्डली नीड्स अ इरीगेशन, तो वहाँ पे जिनको बहुत कम इरीगेशन की ज़रूरत होती है तो वहाँ पे ये ज्वार की खेती की जाती है। मेजर ज्वार प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। ओके आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। ओके ये देख सकते हो ये बाजरा, बाजरा की कल्टीवेशन ये ऐसा होता है बाजरा। ओके बाजरा ग्रोज वेल ऑन अ सैंडी सॉइल, जो बाजरा है वो सैंडी सॉइल पे भी उग सकता है एंड शैलो ब्लैक सॉइल पे। मेजर बाजरा प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा। ओके रागी इज अ क्रॉप ऑफ जो रागी है वो ड्राई रीजन की क्रॉप है। ग्रोन वेल ऑन रेड एंड ब्लैक सैंडी लोमी एंड अ शैलो ब्लैक सॉइल, तो ये जो रागी है वो रेड और ब्लैक और जो सैंडी लैंड सॉइल होती है वहाँ पे उग जाती है। मेजर रागी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं कर्नाटका, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद आ जाता है मेज। मेज यानी कि मक्की जो खाते हैं ना पॉपकॉर्न, तो ये मेज की ही बनती है ना। ओके इट इज़ अ क्रॉप विच इज़ यूज्ड बोथ एज अ फूड एंड फॉडर, फूड के लिए भी और फॉडर के लिए यूज़ किया जाता है। ये खरीफ क्रॉप है जिसको टेम्परेचर 21 से लेकर 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर की ज़रूरत होती है एंड ग्रोज वेल इन ओल्ड एलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल की ज़रूरत होती है इसको उगाने के लिए। इन सम स्टेट्स जैसे कि बिहार, बिहार में इज ग्रोन इन राबी सीजन ऑल्सो, राबी सीजन में भी इसको बिहार में उगाया जाता है। मेज को यूज़ ऑफ मॉडर्न इनपुट सच एज ए मॉडर्न इनपुट यूज़ किए जाते हैं जैसे कि HYV हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, फर्टिलाइजर, इरिगेशन, ये बहुत कंट्रीब्यूशन, ये सभी फैक्टर्स बहुत कंट्रीब्यूट करती हैं ये मेज की प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में। मेजर मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। ओके ये देख सकते हो ये मेज है, ठीक है ये देख रहे हो ना, ये जिसके पॉपकॉर्न बनते हैं ये देखो ऐसे होते हैं, छल्ली बोलते हैं इसका ना। ये देखिए यहाँ पे ये मेजर एरिया है कहाँ के, वीट के, ये दिखाया गया है मेजर एरियाज, या ये देखिए आप, ये देखिए देख सकते हो ये मेजर एरिया है पंजाब, हरियाणा, ये थोड़ा सा पार्ट है इधर हमारा जम्मू एंड कश्मीर का है ना, ये हमारा आ जाता है उत्तराखंड, हर इसका राजस्थान का कुछ हिस्सा, ये वाले एरिया में मध्य प्रदेश, ये सभी ये इधर जो है बिहार वाले एरिया में भी थोड़ा की जाती है, ये दिखाया गया है आप देख सकते हो। ओके तो अगर आपको स्टेट्स का पता होना चाहिए यहाँ पे कौन कौन सी स्टेट लोकेट करती है तभी आपको पता चलेगा। ये कलर किए हुए हैं, ये पहले आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पे कौन सी स्टेट है। ओके ओके आगे पल्सेस के बारे में देखते हैं। pulses, India is the largest producer as well as the consumer of pulses in world। तो ये हमारी इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और कंज्यूमर भी है पल्सेस का वर्ल्ड में। कंज्यूमर यानी कि खाते भी हैं, प्रोड्यूस भी करते हैं। दीज आर द मेजर सोर्स ऑफ अ प्रोटीन, ये प्रोटीन का बहुत मेजर सोर्स है वेजिटेरियन डाइट में। मेजर पल्सेस जो ग्रो की जाती हैं इंडिया में वो है तुर, जिसको अरहर, उर्द, मूंग, मसूर, पी, ग्राम। Can you distinguish which of these pulses are grown in the खरीफ season and which are grown in the rabi season? क्या आपको पता है कौन सी ये जो पल्सेस हैं जो वो राबी सीजन में, कौन सी खरीफ सीजन में उगाई जाती हैं?
पल्सेस नीड लेस मॉइस्चर एंड सर्वाइव इवन अ ड्राई कंडीशन। क्या आपको पता है जो पल्सेस होती हैं ये इनको लेस मॉइस्चर की ज़रूरत होती है, इवन ये ड्राई कंडीशन में भी सर्वाइव कर जाती हैं। बीइंग लेग्यूमिनियस crop, all these crops except arhar help in a resorting soil fertility by affixing nitrogen from the air। तो सिर्फ जो अरहर की दाल होती है, अरहर होती है, सिर्फ उसी को ही फिक्सिंग नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। और देयर आर मोस्टली ग्रोन इन अ रोटेशन, तो इसीलिए ये ना रोटेशन में ये क्रॉप उगाई जाती है। मेजर पल्सेस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं हमारे इंडिया में मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एंड कर्नाटका। आई होप यहाँ तक तो आपको टिप्स पे होंगी सभी बातें। आगे हम पढ़ेंगे फूड क्रॉप्स इन अदर देन ग्रेन्स। ग्रेन्स के बारे में पढ़ा है ना अब हम पढ़ेंगे फूड क्रॉप्स के बारे में। ग्रेन्स के अलावा कौन सी? शुगर केन, गन्ना बोलते हैं जिसको, ईंख, बड़ी से ईंख पढ़ते थे ना वो ईंख, ठीक है। इट इज़ अ ट्रॉपिकल एज वेल एज अ सब ट्रॉपिकल क्रॉप। ये ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्रॉप है। इट ग्रोज वेल इन हॉट, ये हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट की ज़रूरत होती है। 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस की ज़रूरत होती है इसको टेम्परेचर की। एनुअल रेनफॉल की बात की जाए तो 75 सेंटीमीटर के बिटवीन 75 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक इनको सेंटीमीटर की रेन की ज़रूरत होती है। इरिगेशन इज रिक्वायर्ड इन अ रीजन ऑफ लो रेनफॉल, तो जहाँ पे कम बारिश होती है वहाँ पे ही इरिगेशन की ज़रूरत होती है। इट कैन बी ग्रोन ऑन अ वैरायटी ऑफ सॉइल, तो बहुत तरह की सॉइल में इसको उगाया जा सकता है। नीड मैनुअल लेबर, तो मैनुअल हाथों से ही आप इसके पे ऊपर अगर काम करोगे ये तो अच्छा हो जाएगा। सोइंग फॉर हार्वेस्टिंग इन इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन, तो शुगर केन में इंडिया सेकेंड नंबर पे आता है। ब्राज़ील के बाद ब्राज़ील सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है शुगर केन। इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ अ शुगर जो चीनी हम खाते हैं, शुगर पीते हैं चाय में, है ना। गुड़ है जिसको जैगरी बोला जाता है, खंडश्री, मोलासिस, ये सभी हमें शुगर केन से ही मिलती हैं। मेजर शुगर केन प्रोड्यूसर्स कौन कौन सी स्टेट्स हैं? उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। ओके, आगे महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार एंड पंजाब, हरियाणा। ओके, यहाँ पे भी ये शुगर केन उगाया जाता है। देन ऑयल सीड का मतलब क्या है? वो सीड जिनसे हम ऑयल निकालते हैं। 2016 में इंडिया हैज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द ग्राउंड नट इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। 2016 में इंडिया का सेकेंड रैंक था ऑयल सीड्स में, ग्राउंड नट जो मूंगफली होती है ना, मूंगफली, ठीक है, ग्राउंड नट की प्रोडक्शन में इंडिया का सेकंड नंबर था चाइना के बाद। चाइना देखो, ये देखो पढ़ा था ना, राइस में भी नंबर 1 पे है। इन रेप सीड्स प्रोडक्शन इंडिया was third largest producer in the world after Canada and China in 2016। तो ये हमारा इंडिया थर्ड नंबर पे भी था 2016 में कनाडा और चाइना के बाद। डिफरेंट ऑयल सीड्स आर ग्रोन कवरिंग अप्रॉक्सीमेटली, डिफरेंट जो ऑयल सीड्स हैं वो 12% ऑफ द टोटल क्रॉपिंग एरिया ऑफ द कंट्री यानी कि उगाए जाते हैं। 12% ऑफ द कंट्री जो क्रॉपिंग एरिया में ये ऑयल सीड्स ग्रो किए जाते हैं। ऑयल सीड्स प्रोड्यूस इन इंडिया आर अ ग्राउंडनट, मस्टर्ड, कोकोनट, सीसम जिसको तिल बोलते हैं, सोयाबीन, कोस्टर्ड सीड, कॉटन सीड, लाइन सीड एंड अ सनफ्लावर, ये सभी सीड्स हमारे इंडिया में उगाए जाते हैं, फिर इनसे तेल निकाला जाता है। ओके, मोस्ट ऑफ दीज आर ईडेबल एंड यूज्ड एज अ कुकिंग मीडियम्स, तो इसको ये ईडेबल होते हैं, खा सकते हैं हम इनको, और ये क्या करते हैं, ये कुकिंग में हेल्प करते हैं, इससे हम कुकिंग का मीडियम भी हैं। हाउएवर सम ऑफ दीज आर ऑल्सो यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल इन द प्रोडक्शन ऑफ अ सोप, कॉस्मेटिक एंड ऑइंटमेंट, तो ऑइंटमेंट मलहम वगैरह होती है ना, मरहम होती है, कॉस्मेटिक और सोप में भी इनका यूज होता है। ग्राउंड नट इज अ खरीफ क्रॉप, जो ग्राउंड नट है यानी कि मूंगफली है वो एक खरीफ क्रॉप है। अकाउंट्स फॉर अबाउट अ हाफ ऑफ द मेजर ऑयल सीड प्रोड्यूस इन द कंट्री। गुजरात वाज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द ग्राउंड नट, फॉलोड बाय राजस्थान, तो भाई सबसे ज़्यादा गुजरात में, उसके बाद राजस्थान, फिर आंध्र प्रदेश, ये उनका रैंक देख सकते हो, गुजरात नंबर 1 पे है ग्राउंड नट की खेती में, फिर राजस्थान है, फिर आंध्र प्रदेश है 2016 और 17 के
डाटा के अनुसार। लाइन सीड एंड अ मस्टर्ड आर अ रबी क्रॉप्स, सीसम इज अ खरीफ क्रॉप इन अ नॉर्थ एंड रबी क्रॉप्स इन साउथ इंडिया। कैस्टर सीड इज अ ग्रोन बोथ इन रबी एंड, जो कैस्टर सीड होता है उसको रबी और खरीफ दोनों तरह की सीजन में उगाया जा सकता है। देन आते हैं टी के ऊपर। टी कल्टीवेशन